परम आदरणीय जमी पर बैठे जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूं साहब, गांव का निकला कवि हूं, गांव का निकला खास। मैं बिल्कुल शांत बैठा था, भाई अज्ञात शत्रु जी ने मुझको उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। मैं गांव से निकला कवि हूं, अभी बता रहा था, मैं मात्र 8वीं पास कवि हूं। ये पढ़े लिखे विद्वान कवि हैं, सब डिप्लोमाधारी हैं सब। इन्हें पढ़ लिख के कोई तीर तो मार ना लियो कर कब रहे भाई, मैं 8वीं पास कर रहा हूं। मैं जो कविता पढ़ूंगा, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। लीजिए साहब, ये जितने कवि हैं, भाई साहब जी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कह रहे थे शत्रु जी। मैं इनके बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। एक दिन हम कवियों का मिलना होता है, मैं इनके घर पहुंच गया। मुझे पता नहीं था कि शत्रु जी के घर में गृह युद्ध चल रहा है। एक सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे कोई बात नहीं कर रही। जैसे ही मैं पहुंचा, इन्होंने कहा डिगिया जी मेरे घर आए, घर बारी बात नहीं करती है, आज कैसे बात बने। कवि साहब बड़ी बुद्धि से काम लिया, मेरे से कहा आओ डिगिया जी, मेरा सम्मान किया और घरवाली से आवाज लगाई, बोल डिगिया जी आए जरा पानी लाना। घरवाली गुस्से में थी और उसने कहा बोल पानी भू रखो घड़ा में, पानी देने नहीं आई। कवि थे, फिर बुद्धि से काम लिया, बोल घड़ा कहाँ है। घरवाली बोली रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है के घर में, बोल घर कहाँ है के गांव में, बोल गांव कहाँ है के पंचायत में, बोल पंचायत कहाँ है के तहसील में। अरे बोल तहसील कहाँ है के जिले में, बोल जिलो कहाँ है के प्रांत में, बोल प्रांत कहाँ है के भारत में। अरे बोल भारत कहाँ है के एशिया में, बोल एशिया कहाँ है के संसार में। अरे बोल संसार कहाँ है के पानी में, बोल पानी कहाँ है के बूढ़े क्यों घड़ा में ला दे पिला दे। ये सब इनकी औकात है। ये सब एक एक कवियों की औकात है साहब। हम मेरे भाई साहब नेपाली जी हास के नहीं, वो इसके भी बड़े अच्छे कवि हैं। एक बार इनकी धर्मपत्नी कविता सुनने इनकी पहुंच गई। ये वीर रस की कविता इन्होंने पढ़ना शुरू किया कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। श्रोताम ते घरवारी ठाड़ी है कि बोली बोल रेंदा नेपाल जी चड्डी बनियान बदले तो 15 दिन आएगा, तू कहा धरा गगन। और भाई साहब मैं इतना सीधा साधा कवि हूं कि मैं और मुफ्तलाल जी मथुरा के बस स्टैंड पर जैसे ही आए, रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़े, वहां कुछ लाल पीली हरी बत्तियां जल रही थी। अरे मैंने कहा मुफ्तलाल जी ये क्या है, बोले ये वजन तोलने की मशीन है। अरे मैंने भाई साहब मेरा वजन तो मुझे तोलना है। भाई साहब मैं मशीन पर चढ़ गया, उसमें 1 रुपए का सिक्का डाला और उसमें एक कार्ड आया जिसमें मेरा वजन लिखा था 26 किलो 600 ग्राम। कुछ मेरे मन में मुफ्तलाल जी से कहा, मैं मुफ्तलाल जी आप अपना वजन तोलिए। तो मुफ्तलाल जी को वजन तोलने के लिए मैंने मशीन पर चढ़ा दिया। भाई साहब 1 रुपए का सिक्का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। 2 रुपए का डाला, कोई कार्ड ही नहीं आया। और जब 5 रुपए का सिक्का डाला तो इतना बड़ा कार्ड आया और उसमें लिख रहा, बोल कृपया कार्ड को गौर से पढ़ें, मशीन पर एक साथ 5-5 ना चढ़े। और साहब आज जब मैं घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, पर थोड़ा सा डिनर कर जाना। वो मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवारी बोली बोल शाम कोई दरिया तो है ही, और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों बोल रहा है, तो इसमें कुत्ता मुंह देगा, मुझे फेंकना पड़ता, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं वैर तहसील है भरतपुर जिले में, वहां जैसे ही बस अड्डे पे आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। भाई साहब एक ने ये हाथ पकड़ा, एक नहीं, और मुझे खींचने लगे बुरी तरह से। अरे बोले बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या। ड्राइवर बोले बोल बाबा आप मेरे पहिया के नीचे तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूंगा। मैंने ड्राइवर से कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे झूठ क्यों बोलता है, कहाँ इसके 64 दांत। मैंने मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 यार।
भाई साहब उसी बस में हमारे शत्रु जी बैठे थे, उसी बस में मैं बैठ गए। बस रवाना हुई। मैंने शत्रु जी से कहा भाई साहब हमें बैठ जाने दे, पैर से बिकलांगे। अरे बोल डिगिया जी पीछे जा। भाई साहब पीछे गया, पीछे वाले से मैंने पूछा, बोला आगे जा। भाई साहब आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गए, किसी ने बैठने को जगह नहीं दी। पर ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे से देख रहा और बोला, बोल बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट खाली है, बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं बोनट पर जाकर के बैठ गया। बस चली, 15 किलोमीटर पर रुकी। कारो पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करश्मा। भाई साहब बस में 1 मिनट खड़ी हुई। शत्रु जी बोले मैडम कब तक खड़ी रहोगी, लो मैं सरकता हूँ, आओ मेरे पास बैठ जाओ। बोल नहीं नहीं आप परेशान मत हो, बैठ जाइए। भाई साहब वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गई। नहीं हंसने की बात नहीं, सब अपनी अपनी किस्मत का खेल होता है। भाई साहब जैसे ही मैं भुसावर बस अड्डे पर आया, एक भिखारी आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम मकत चाय 2 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर लेना तो मेरे से 5 रुपए मांग लेता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बापे ऐसे ही पैसा लें। मैंने कहा भिखारी ठीक मेरी हैसियत ऐसी है, तो मैंने शत्रु जी की तरफ हाथ कर दिया, मैं भाई साहब इनसे ले ले। तो भिखारी ने शत्रु जी को अच्छी तरह से ऊपर देखा नीचे देखा और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? अरे बोले खुद ही भिखारी सो लग रहा है हमको। भाई साहब जब मैं ठीक भरतपुर को अड्डे पे आया, एक भिखारी और आया, मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। अरे मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। मैं कम मकत चाय 10 रुपए की आती है, चाय तो 5 रुपए की आती है, अगर आप मांगता तो मेरे से 5 रुपए क्यों मांग रहे? 5 रुपए मांगता। भिखारी जी बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कहा तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोल बाई के चक्कर में भिखारी बनो नहीं, म्यू महलन में रहो तेरी तरह पहले। और भाई साहब जब मैं ठीक आपके उत्तर प्रदेश में आया, बॉर्डर पर मुझे बस बदलनी थी, तो मेरी एक नेताजी से मुलाकात हो गई। मैंने कहा नेताजी सर प्रणाम। नेताजी से कहा मैंने सर प्रणाम, आपके होली कैसे मनाओगे श्रीमान? नेताजी से कहा मैंने कहा सर प्रणाम, आपकी होली कैसे मनाओगे श्रीमान? तो नेताजी बोले बोल तुझे होली की पड़ी है, मेरी किस्मत तो मतपेटियों में बंद पड़ी है। तुझे होली की पड़ी है और मेरी किस्मत तो मतपेटियों में बंद पड़ी है। और अगर हम होली मनाएंगे, जीत गए तो अलग ठाट से मनाएंगे, और मैंने कहा हजूर हार गए तो? बोले हार गए तो पैदल पैदल हरिद्वार की यात्रा को निकल जाएंगे, हार गए तो पैदल पैदल हरिद्वार की यात्रा को निकल जाएंगे। वाह वाह। और साहब जब मैं ठीक आपके मथुरा में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल। मैं कहा हाँ बेटे। वो पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। साहब मैंने सचमुच पीछे मुड़ के देखा तो 2 औरत मेरे पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोल तेरे फोटो दे जा। अरे मैं मेरा फोटो ले जाकर आप क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे बहुत रोते, तेरे फोटो रात को हमारे बच्चान को बताएंगे। बोल बेटा रो मतो नहीं हुआ। और साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने देखा। बोल बाबा कहाँ के हो? मैंने कि राजस्थान के। बोल कहाँ जा रहे हो? कब सम्मेलन में? आप कभी हो? मैंने कि जी हाँ। बोला आप काहे के कभी हो? आप तो बीमार हैं। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोला आप मेरा विश्वास करिए, मैं डॉक्टर हूँ, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊं? अरे बोले ब्लड प्रेशर चेक करा ले। मैं डॉक्टर साहब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से घरवाली आई है वो दिन से लोई लो चल रहा है। बहुत अच्छे, वाह। फिर भी डॉक्टर साहब ने सिरंज उठाई, भाई साहब वो पसीना सिरंज को तोड़ा, मुझे खून ही नहीं मिला। तब मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब, मैं आप यहाँ कोई डॉक्टर हो तो मैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टर के बारे में कोई रचना नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो अपने यहाँ के डॉक्टरों के बारे में पढ़ रहा हूँ। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, डॉक्टरों की भीड़ घेरी खड़ी,
तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला कि डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर सकते? बहुत अच्छा, वाह। एक छोटा सा व्यंग। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवाली बोली अजी सुनते हो? अरे मैं क्या सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ। बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो कहा चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी ये कर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डीगिया को उठा लीजिए और मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा। 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी ईंधन। वाह। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना, बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का बहुत अच्छी बात, क्या बात है। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर थी, पंक्ति अच्छी थी, जो कविता समझ में नहीं आई वो ज्यादा अच्छी होती, मैंने पहले से बता दिया था आपको। एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप। ठीक है साहब, एक कवियों की लिस्ट लंबी है, एक छोटा सा व्यंग पढ़कर मैं बैठ जाऊंगा, मेरे बाद सब कवि एक एक आएंगे और सब के सब गुजर जाएंगे। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, ऐलान हो चुका है, पर वैसे वैसे नहीं राम के बाण से जलेगा। बोल पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे बाण, फिर भी नहीं जलने श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर 10 में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से धारता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला बोल मूर्ख तू कहाँ से आ रहा है? मुझे हर साल जलता है, मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं बढ़ता है, और अगर तुझे जलना ही देखना है तो तेरे देश में देख ले, सांप्रदायिक दंगे में हर साल इंसान जलता है, इंसान जलता है। सीढ़ियों का लेकर सारा मैं ऊपर तक चढ़ा, धीरे से रावण के कान में कहा रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूँ, अध्यापक परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में, ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन है आज हम भी हड़ताल करते हैं।
और मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूँ कि रामचंद्र जी से मेरा समझौता, मानव है, मानवता आपकी जात है, मुझे राम से नहीं राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे हत्यारे बाप को